परमात्मा के विषय में तार्किक और आध्यात्मिक दोनों आधार पर चर्चा करेंगे। प्राय सभी मनुष्य परमात्मा को हे पिता, हे दुखहर्ता और सुखकर्ता प्रभु आदि नामों से सूचक करते हैं, परंतु यह कितने आश्चर्य की बात है कि वे जिसे पिता कहकर पुकारते हैं उसका सत्य स्पष्ट परिचय उन्हें नहीं है। परिचय और स्नेह संबंध न होने के कारण परमात्मा को याद करते समय भी उनका मन एक ठिकाने नहीं टिकता। इसलिए उन्हें परमपिता परमात्मा से शांति सुख का जो जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त होना चाहिए वह उन्हें हो नहीं पाता। आज की दुनिया में सभी धर्म वाले भगवान को अपनी अपनी रीति से मानते हैं। परमात्मा के बारे में अलग अलग मतांतर है। जैसे कहता है कोई आत्मा ही परमात्मा है, भगवान सबके अंदर है, देवी देवता भगवान के रूप है, हनुमान जी भगवान है, राम जी भगवान है, श्री कृष्ण जी भगवान है। फिर कहते हैं ईश्वर या भगवान एक ही है। कई कहते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। लोग गुरुओं की पूजा करते हैं, फिर गुरु लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, देवी देवता शिवलिंग की पूजा करते हैं। तो कहते अखियां हरि दर्शन की प्यासी, फिर भगवान का नाम रूप नहीं तो दर्शन किसका होगा। तो न तो नाम रूप से न्यारा है, न कोई शरीरधारी है, तो भगवान क्या है। अब सत्य क्या है, ये सब भगवान है या भगवान कोई और है। आइए आज अब हम आपको परमात्मा के बारे में बताते हैं। आपने ही परमात्मा को याद किया होगा और आपके मन में प्रश्न होगा कि असल में परमात्मा कौन है, क्या है, उनका रूप क्या है, कहाँ रहते हैं। तो आज इस वीडियो को हम पांच चैप्टर में बांटते हैं। परमात्मा का स्वरूप, परमात्मा का नाम, परमात्मा के गुण, परमात्मा का निवास स्थान और परमात्मा के कर्तव्य। पहला चैप्टर शुरू करते हैं, परमात्मा का स्वरूप। जैसे मनुष्य का पिता मनुष्य है, उसी प्रकार किसी पशु को ले लें तो पशु का पिता कैसे होगा, जैसा वो उसका बच्चा होगा। ऐसे ही आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, वो परमात्मा है, तो आत्माओं के परम पिता परमात्मा भी एक आत्मा है, बस वो परम है। जैसा स्वरूप आत्मा का है वैसा ही उसके पिता परमात्मा का भी रूप है। आत्मा का स्वरूप क्या है, ज्योतिर्बिंदु रूप, तो परमात्मा का रूप भी आत्माओं की तरह ज्योतिर्बिंदु रूप है। परमात्मा में दो शब्द है, परम और आत्मा। उन्हें कहते हैं क्योंकि सबसे परम है, एक ही है, ऊंच है, उन्हें ही गॉड या भगवान कह देते हैं। परमात्मा का अर्थ है आकार से नहीं है, लेकिन परम का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ। भारत में परमात्मा की पूजा ज्योतिर्लिंगम के रूप में करते हैं। लिंग अर्थात आकृति और चिन्ह है। ज्योतिर्लिंगम का अर्थ क्या है, जिसका आकार ज्योति रूप है। ज्योति स्वरूप होने के कारण ही परमात्मा को निराकार कहा जाता है। निराकार का अर्थ शाब्दिक नहीं है। शाब्दिक अर्थ लिया जाए तो उसका यह अर्थ निकलेगा कि उनका कोई आकार नहीं है, परंतु ऐसा नहीं है। परमात्मा का यह रूप का अर्थ उन्हें अपना शरीर नहीं है, इसलिए उन्हें अशरीरी कहा जाता है। निराकार शब्द साकार की तुलना में प्रयुक्त होता है। निराकार ज्योति रूप और बिंदु को कोई माप थोड़ी होता है। बिंदु न तो आयताकार होता है, न वृत्ताकार होता है, न वर्गाकार होता है, और न उसकी कोई अन्य कोई आकार है, बल्कि रेखागणित के अनुसार भी निराकार ज्योति बिंदु रूप कहना ही ठीक है। परमात्मा का यह रूप अपरिवर्तनीय है, सूक्ष्म अति सूक्ष्म होने के कारण अविनाशी भी है और अविभाज्य भी है। तो परमात्मा का कौन सा स्वरूप है जिसे सभी धर्म की आत्माएं स्वीकार करती हैं। हिंदू धर्म में क्या होता है, जब ज्योति की पूजा कोई कैसे करे, तो मानव ने पूजा करने के लिए अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए एक आकार दे दिया, इसलिए ज्योति स्वरूप परमात्मा का याद ज्योतिर्लिंगम है। और इसके बाद भी हिंदू धर्म में शिवलिंग कहा गया है। इस्लाम धर्म में भी मूर्ति पूजा नहीं होती, वो किसी देहधारी को परमात्मा नहीं मानते। और जब हज की यात्रा पर मक्का जाते हैं तो बाहर एक गोल पत्थर है जिसे संगे अस्वद कहते हैं, उसे चूम कर ही अंदर जाते हैं और बाद में अंदर जाकर कहते हैं, हे परवरदिगार, हे नूरे इलाही, मेरी हज कबूल करो। अब नूरे इलाही मतलब परमात्मा को लाइट या प्रकाश के रूप में याद किया। ईसाई धर्म में हजरत मूसा ने परमात्मा को जेहोवा कहा, जिसका मतलब है परम प्रकाश, पॉइंट ऑफ लाइट। क्राइस्ट ने भी गॉड को लाइट कहा, उन्होंने कहा कि गॉड इज लाइट, आई एम सन ऑफ गॉड। सिख धर्म में किसी भी देहधारी को परमात्मा नहीं कहा, उन्होंने कहा नानक एको सिमरिए, जो जल थल रहे समाए, दूजा कोई ना पूजिए, जो जम्मे ते मर जाए। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होगी, वह परमात्मा नहीं है, उससे पूजने का भी कोई लाभ नहीं। पूजना है तो उस निराकार परमात्मा ज्योति बिंदु को ही याद करो। गुरु साहिबान कहते हैं, ज्योत में ज्योत, ज्योत है सोई, तिस दे चानन सब में, चानन होए गुरु साखी, ज्योत प्रगट होए। अर्थात चानन मतलब उजाला, साखी मतलब साक्षी। ऐसी बौद्ध धर्म में कहते हैं, महात्मा बुद्ध ने भी कभी मूर्ति पूजा के लिए किसी को प्रेरित नहीं किया, वह स्वयं ध्यान मुद्रा में थे। और किसका ध्यान कर रहे हैं, किसकी तपस्या कर रहे हैं। आज भी जापान चले जाएं तो वहाँ शिंटाइजिन संप्रदाय वाले 3 फुट की ऊंचाई पर स्थापित किया हुआ है और 3 फुट दूर एक थाली के अंदर लाल पत्थर रखते हैं, इसे कहते हैं काबा का पवित्र पत्थर।
बिल्कुल निराकार ज्योतिर्लिंग आकार का है और उसको उन्होंने कहा है चिनकुनशेकी। चिनकुनशेकी अर्थात जो शांति का दाता है, जिसका ध्यान करने से हमें शांति मिलती है, इसलिए वह उसके सामने बैठकर मेडिटेशन करते हैं। ऐसे ही पारसी धर्म वाले लोग जब ईरान से भारत आए थे तो जलती हुई ज्योति को साथ ले आए थे और उसके मंदिर को अज्ञारी कहा जाता है। जहाँ यह अखंड ज्योत जलती है, आज भी जब उनको कोई नई अज्ञारी स्थापित होती है तो जलती हुई ज्योत का एक टुकड़ा ले जाकर वहां स्थापित करते हैं। उनकी अज्ञारी को फायर टेम्पल कहते हैं। तो सार है, इससे हमें पता चलता है कि सभी धर्मों की मनुष्य आत्माओं ने परमात्मा को ज्योतिर्बिंदु रूप ही माना है। हिंदू लोग कहते हैं ज्योतिर्लिंग, मुस्लिम लोग कहते हैं नूर अल्लाह, क्रिश्चियन जेहोवा जिसका मतलब पॉइंट ऑफ लाइट है, सिख धर्म भी मानते हैं परमात्मा परम ज्योति स्वरूप, स्वप्रकाश स्वरूप, ओंकार आदि कहा गया है। आइए चैप्टर नंबर 2, परमात्मा का नाम। अब अगर रूप है तो नाम भी होगा, नहीं तो हम उसको याद कैसे करेंगे। जैसे परमात्मा को संबोधित करने के लिए भी एक नाम है, तो परमात्मा जब स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं तो वह अपना नाम भी बताते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परमात्मा का जो नाम है उनके गुणों के आधार से है और जो स्वरूप है उस आधार से उनका नाम है। हम आत्माओं के नाम जो हमारे माता पिता ने रखा है, परंतु परमात्मा का स्वयं घोषित किया हुआ नाम है शिव। शिव क्यों? क्योंकि शिव का अर्थ है बीज, सीड ऑफ नॉलेज। उसके अंदर सारी सृष्टि की नॉलेज है। शिव अर्थात शांति, सदा शिव अर्थात सदा कल्याणकारी, वह किसी का कल्याण नहीं कर सकता। जब हम शिव कहते हैं तो इसका किसी धर्म के साथ ना जोड़ा जाए, क्योंकि हिंदू धर्म में हम जैसे शिव शंकर मानकर याद करते हैं, लेकिन जब हम शिव कहते हैं तो शिव उस परमात्मा ज्योति स्वरूप का खुद घोषित किया नाम है। इसलिए शंकर जी की जो मूर्ति है उसके साथ उसको नहीं जोड़े। शंकर जी देवता है। शिव अर्थात ज्योति स्वरूप, और क्योंकि वह मेरे पिता हैं, जैसे मेरे परिवार के घर के बड़े को बाबा कहकर संबोधित करते हैं, उसी प्रकार हम उनको शिव बाबा कहकर याद करते हैं। तो बाबा कोई देहधारी नहीं बल्कि निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव बाबा है। शिव ही परमात्मा है। उनको 5 बातों की कैसे कसौटी में कर सकते हैं। पहला, जो सर्वधर्म मान्य हो, जिसे हर धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करें। हर धर्म में ज्योति स्वरूप शिव का ध्यान पहला स्थान है। श्री राम ने भी पूजा की तो वो शिव की, श्री कृष्ण ने भी शिव की पूजा की, गुरु नानक जी ने भी ओंकार की महिमा की, जिसे हिंदू धर्म में शिव आरती में गाते हैं, जय शिव ओमकारा। मुस्लिम भाई संगे अस्वद जो शिव की प्रतिमा के आकार का है वहां सर झुकाते हैं। तो सर्वधर्म मान्य है। दूसरा, सर्वोच्च, जिसके ऊपर कोई शक्ति ना हो, जिसका कोई माता पिता गुरु शिक्षक आदि ना हो। इसलिए शिव के साथ एक शब्द जुड़ता है, शिव शंभु। शंभु अर्थात स्वयंभू। स्वयंभू का अर्थ है जो स्वयं प्रकट हुआ है। उनको उत्पन्न करने वाला कोई माता पिता गुरु शिक्षक आदि नहीं है, तो वो सर्वोच्च है। तीसरा, सर्वोपरि है, जो सभी चक्रों में ऊपर है, जो जन्म मृत्यु सुख दुख पाप पुण्य सभी चक्रों से परे है, जो अजन्मे है, काल के काल महाकाल है, देवों के देव महादेव शिव है। चौथा, सर्वशक्तिमान, जो सभी देवी देवताओं, धर्म पिताओं, सभी भौतिक अभौतिक शक्तियों, प्रकृति के तत्वों आदि सभी शक्तिशाली, सर्व आध्यात्मिक शक्तियों से भरपूर, जिसमें सभी प्राप्त करते हैं। परमात्मा किसी से प्राप्त नहीं करते, वह है सर्वशक्तिमान परमात्मा शिव। रेखा गणित व ज्योमेट्री के अंतर्गत जब एक बिंदु लगाया जाता है तो उस बिंदु की व्याख्या है अनंत। ऐसे विज्ञान में जब सूक्ष्म अणु को माना जाता है तो जितनी बार एटम को फ्यूज करो उतनी बार वह अधिक शक्तिशाली हो जाता है। इसलिए गीता में भगवान ने कहा है, हे अर्जुन, मैं सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, अणु से भी सूक्ष्म हूँ। इसलिए परमात्मा सर्वशक्तिमान है। पांचवा, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला। परमात्मा सृष्टि के आदि मध्य अंत को का ज्ञान देते मनुष्य को 1 सेकंड आगे की पता ही नहीं, इसलिए परमात्मा को सर्वज्ञ कहते हैं। इन्हें त्रिमूर्ति भी कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु और शंकर के भी रचयिता हैं। यजुर्वेद के और उपनिषद इत्यादि वाक्यों के आधार पर भी लोग परमात्मा का नाम शिव मानते हैं। उपनिषद के इस वाक्य में कहा गया है कि परमात्मा को इंद्रियों द्वारा देखा या ग्रहण नहीं किया जा सकता, वह अचिंत्य है, अद्वितीय है, जानने योग्य है, उसका नाम शिव है। गीता में भी उनके लिए ओंकार नाम भी आया है। भारत में ओंकारेश्वर नाम से भी जो मंदिर है वह भी शिव का ही है। ओम शब्द का बहुत से लोग ब्रह्मा विष्णु शंकर के रचयिता का वाचक मानते हैं, अतः शिव त्रिमूर्ति है, वह देव है। गीता में उन्हें प्रभु विष्णु ब्रह्मा, ग्रशी विष्णु शंकर, भृतु विष्णु, तीनों कार्य करवाने वाला ज्योतियों का ज्योत कहा गया है। परमात्मा अमूल्य है, अप्रमाण है, अगोचर है, आदि मध्य अंत रहित, नित्य निर्मल,
ज्योति स्वरूप अशरीरी, अजन्मा, अभोक्ता, अहिंसक है, कल्याणकारी, परम पूज्य, परमपिता, मंगलकारी है। तीसरा अध्याय परमात्मा के गुण। जैसे आपको बताया कि आत्मा के 7 गुण हैं, पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख, आनंद, ज्ञान, शक्ति। वैसे ही परमात्मा के इन 7 गुणों के सागर है। परमात्मा ज्ञान का सागर है, परमात्मा शांति का सागर है, परमात्मा आनंद का सागर है, परमात्मा सुख का सागर है, परमात्मा पवित्रता का सागर है, परमात्मा शक्तियों का सागर है, परमात्मा प्रेम का सागर। परमात्मा रूप में बिंदु और गुणों में सिंधु, अर्थात परमात्मा रूप ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है लेकिन गुणों से भी भरपूर है। आत्मा में एक गुण ज्यादा और दूसरा कम हो सकता है, लेकिन परमात्मा तो सदा का सभी गुणों में भरपूर रहते हैं। तालाब या नदी में पानी की मात्रा कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन जो सागर में कभी पानी कम नहीं होता। अध्याय 4 परमात्मा का निवास स्थान। आज भी हम दुखी होते हैं तो मदद के लिए ऊपर की ओर देखते हैं। गुरु नानक साहिब, क्राइस्ट, साईं बाबा सबकी उंगली ऊपर की तरफ दिखाते हैं। परमात्मा का निवास इस भौतिक जगत से बहुत ऊपर है, जहाँ शांति का साम्राज्य है। पदार्थ और विचारों के क्षेत्र से परे यह एक पदार्थ रहित, स्थान रहित, माप रहित स्थल है। यह सर्वाधिक पवित्र व सर्वोत्तम स्थल है। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, पत्थर ठिक्कर आदि में नहीं है। उनका निवास स्थान है परम धाम। इसी परलोक, ब्रह्मलोक, शिवपुरी, मुक्तिधाम, शांतिधाम, निर्वाण धाम, सचखंड, शिव धाम, 7वां आसमान आदि नामों से पुकारा जाता है। परम धाम इस स्थूल दुनिया से परे, सूर्य चांद से भी पार है। विज्ञान भी मानता है कि आकाश से ऊपर एक ऐसा स्थान है जहाँ बहुत ऊर्जा है, जहाँ से सृष्टि को ऊर्जा मिलती है। वही स्थान है परमात्मा के रहने का, चांद सितारों से भी पार। 5वां अध्याय परमात्मा का कर्तव्य। कोई कहता है परमात्मा की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, इसलिए दुख का कारण वही है। एक छोटा बच्चा कांच की वस्तु वह जो नुकसान पहुंचाए ऐसी वस्तु से खेलता हो तो उसकी माँ तुरंत उसके हाथ में से वो वस्तु छीन लेती है, क्योंकि उसे बच्चे की फिक्र है। तो क्या परमात्मा जिनके हम सब बच्चे हैं वो हमें दुख बीमारी दे सकते हैं? सोचो, परमात्मा क्या करते हैं? कई बार हम कह देते सब कुछ भगवान ही तो करता है। किसी के घर में कोई घटना हो गई, बहुत किसी के साथ बुरा हो गया, हम कहते भगवान ने इसके साथ बुरा किया, बहुत बुरा किया। कई बार सुनते हम ऐसा है, भगवान ने इनके साथ इतना बुरा नहीं करना चाहिए था, लेकिन वास्तव में भगवान कहते हैं ये सब मैं नहीं करता हूँ। अगर भगवान किसी का बुरा करें तो उसे भगवान ही कौन कहे? बुरा करने वाले की तो हम शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते, और भगवान की तो एक झलक पाने के लिए इतना तरसते हैं। तो भगवान बुरा करे तो उससे मिलने के लिए हम क्यों तरसते हैं? भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करता। ये जो बुरा हुआ ये कोई न कोई हमारे ही पाप कर्म का फल है। भगवान का दोष नहीं देना चाहिए, भगवान ये सब नहीं करता। कई बार हम कह देते हैं भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिलता। ये भी बोलते हैं अब भगवान कहते ये भी मैं नहीं करता। अगर सब कुछ मैं करता तो दुनिया में इतना पाप, भ्रष्टाचार हो रहा, चोरी हो रही, कोई मार रहा, ये सब मैं कर रहा हूँ। अगर ये सब कुछ भगवान कराएगा तो उसका फल भी भगवान भोगे, फिर मनुष्य दुखी क्यों? भगवान कहता है ये सब मैं नहीं करता। कई जगह प्राकृतिक आपदाएं आ गई, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, तो भी भगवान को दोष देने लग जाते हैं। भगवान कहते हैं ये तो मैं कभी नहीं करता, ये प्रकृति का काम है, मेरा काम नहीं है। तो भगवान क्या करता है? भगवान कहते मैं वो कार्य करता हूँ जो कोई मनुष्य आत्मा नहीं करती। वो कार्य क्या है? वो है आज की इस बिगड़ी हुई दुनिया को नई बनाना, इस पतित दुनिया को पावन बनाना, इस दुख धाम को सुख धाम बनाना, पाप आत्माओं को देव आत्मा बनाना। ये कार्य कोई मनुष्य कर सकता है? ये कार्य परमात्मा करता है। तब कहते हैं ऊंच तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम। ये कार्य कोई भी नहीं कर सकता, चाहे कोई महान आत्मा हो, चाहे कोई भी हो, कोई नहीं कर सकता। इस बिगड़ी को बनाने वाला, इस पतित दुनिया को पावन बनाने वाला, पाप आत्माओं को देव बनाने वाला, इस सृष्टि में भगवान के सिवाय और कोई नहीं कर सकता। दुनिया में सुख शांति लाने का काम एक परमात्मा ही कर सकते हैं। इस कलयुगी और पतित दुनिया में पावन बनाकर सतयुग की स्थापना करना परमात्मा ही कर सकते हैं। तो परमात्मा के मुख्य 3 कर्तव्य कौन से हुए? ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की स्थापना, शंकर जी द्वारा पुरानी दुनिया असुरी दुनिया का विनाश, विष्णु द्वारा नई सृष्टि की पालना। अलग अलग धर्म ग्रंथों द्वारा परमात्मा के स्वरूप और धाम के बारे में क्या कहते हैं? गीता में कहते हैं कि परमात्मा ने अपने स्वरूप के बारे में बताया, मेरा रूप अणु से भी सूक्ष्म है और अचिंत्य है और सूर्य, वर्ण और ज्योति स्वरूप है। इससे स्पष्ट है कि भगवान भी आत्माओं की तरह ही एक ज्योतिर्बिंदु ही है। एक अन्य श्लोक में कहा है मैं ज्योतियों का भी परम ज्योति हूँ। और उन्होंने अपने धाम के बारे में बताया कि उनके धाम में भी अव्यक्त ब्रह्म
नामक प्रकाश है और उनका धामा अव्यक्त धाम है। मनुस्मृति में भी एक उल्लेख मिलता है, सृष्टि के आरंभ में एक अंड प्रकट हुआ, वह हजारों सूर्य के समान तेजस्वी और प्रकाशमान था। यजुर्वेद में भी सर्वे निमिषा जगिषे विद्युत पुरुषा दधति, अर्थात विद्युत पुरुष ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ जिससे निमेष कला आदि का प्रारंभ हुआ। शिव पुराण भी कहता है कि कलयुग के अंत में प्रलय काल में एक अद्भुत ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। वह अब पहले अग्नि के समान ज्वालायमान था अथवा तेजोमय था। वह न घटता था न बढ़ता था, वह अनुपम था, वह अव्यक्त था, के द्वारा ही सृष्टि का आरंभ हुआ था। ईसाइयों के धर्म ग्रंथ बाइबिल तौरेत में लिखा है कि ईश्वर की आत्मा जल पर डोलता था, अर्थात ईश्वर ही हमारी ही तरह आत्मस्वरूप आत्मा है। कुरान में भी कहा गया है, अल्लाहु नुरुस्मा बाते बलाद नुरुन्नाला सुर, यानी खुदा का चेहरा नूरानी है, वो नूर सातों आसमान तक फैला है, वो ही नूर मोमिन के दिलों में नूर का भी नूर है। गुरु नानक देव जी ने कहा है, पसरी करने ज्योति उजाला, करी करी देखे अपि दया आला, अनहद रुन जुनकर सदा, धुनि निर्भव के धरी वाइदा। उस परमात्मा से अथाह प्रकाश निकल रहा है और शब्द की ध्वनि निकल रही है। हम मंदिरों में दीपक जलाते हैं, मॉस्की में चिराग, चर्च में मोमबत्ती और गुरुद्वारे में प्रकाश किया जाता है। अब विज्ञान और परमात्मा बड़ा ही सोचने का विषय है। इस पर साइंटिस्ट भी एक शक्ति द्वारा ही सृष्टि की रचना को स्वीकार करते हैं, परंतु वह शक्ति को चेतन ज्ञान रूप और इच्छा नहीं मानते, क्योंकि साइंस के पास इस शक्ति को अनुभव करने की सामर्थ्य ही नहीं है। ऑक्सफोर्ड की जो डिक्शनरी है, गॉड सर्वोच्च सत्ता को परिभाषा एक ऐसे पारलौकिक सत्ता के रूप में की गई है जो ब्रह्मांड का निर्माता और इसका संचालक है। अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो जर्मन मूल के वैज्ञानिक, नोबेल पुरस्कार थे, उन्होंने लिखा, जो अभेद है उसका भी अस्तित्व है। जैसे हम बगीचे में जाते हैं, वहाँ फूलों की महक की अनुभूति तो हम करते हैं, लेकिन महक दिखाई नहीं देती। इसी प्रकार हमें ईश्वर इन आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन उनकी अनुभूति हम कर सकते हैं। जैसे वैज्ञानिकों के द्वारा अति सूक्ष्म न्यूट्रॉन साइसोन कणों की खोज की गई है, लेकिन उन्हें इन खुली आंखों से नहीं देख सकते। उन्हें देखने के लिए यंत्रों की आवश्यकता होती है। उसी तरह परमात्मा का रूप ज्योतिर्बिंदु है। परमात्मा सूक्ष्म अति सूक्ष्म ज्योति कण है। उस दिव्य ज्योतिर्मय रूप को दिव्य चक्षु के द्वारा ही देखा जा सकता है। जब आत्मा आत्मिक रूप में परमात्मा से जुड़ती है, तब चूंकि परमात्मा शक्तियों, कलाओं, मूल्यों व ज्ञान के स्रोत है, आत्मा सबसे भरपूर होती जाती है। परमात्मा से हमें यह सब कैसे प्राप्त होता है? जिस प्रकार केमिकल कंपोनेंट्स अस्त व्यस्त होने पर बैटरी डिस्चार्ज होती है और करंट मिलने से कंपोनेंट व्यवस्थित हो जाते हैं और बैटरी रिचार्ज हो जाती है, उसी प्रकार परमात्मा जो शक्तियों के स्रोत हैं, उनसे मन बुद्धि को जोड़ना होता है। राजयोग मेडिटेशन चार्जर है और परमात्मा रूपी करंट जो दिखाई नहीं देता, परंतु धीरे धीरे हमारे अंदर सुव्यवस्था अर्थात सोचना, बोलना, करना, इसमें सुसंवादित होती है। इसी तरह आत्मा में बदलाव आ जाता है। आत्मा, उसकी पावर कम हो जाती है, लेकिन परमात्मा की पावर कभी कम नहीं होती। वो एक रस है, जिसे साइंस भी कहती है, एनर्जी ऑफ चेंज नहीं करती, एनर्जी सेम रहती है। आत्मा परिवर्तनशील है, क्योंकि यह चक्र में आती अर्थात एनर्जी कन्वर्ट इनटू अदर फॉर्म है, लेकिन परमात्मा परिवर्तनशील है, क्योंकि वह जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते, अर्थात ही इज दैट सुप्रीम एनर्जी विच डज नॉट कन्वर्ट इनटू द अदर फॉर्म। तो सारांश क्या है पूरी वीडियो का? परमात्मा का नाम सदाशिव, जेहोवा, गॉड, अल्लाह, सिद्ध शिलापति, चिन कुंसेकी, वाहे गुरु, सबका मालिक एक। दूसरा, परमात्मा का दिव्य स्वरूप अति सूक्ष्म दिव्य ज्योतिर्बिंदु, नूर, प्रकाश, लाइट। परमात्मा की योग्यता सर्वधर्म मान्य, सर्वोच्च, सर्वोपरि, सर्वज्ञ, सर्वगुण में अनंत, सर्वशक्तिमान। परमात्मा का निवास स्थान ब्रह्मलोक, परमधाम, निर्वाण धाम, शांति धाम में रहने वाला ईश्वर। परमात्मा का दिव्य कर्तव्य अधर्म का नाश और सत्य धर्म की स्थापना। थैंक यू।